हमारी आज की कहानी पता है किसके बारे में है? गेस करो। एक ऐसे प्राणी के बारे में है जो बहुत ही छोटा है और वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। तुम जब भी उसको देखोगे वो हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ हाँ, नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा। बताओ, वो छोटा सा प्राणी कौन हो सकता है? मैं बता देती हूँ। वो है छोटी सी चींटी। यस, आज हम बात करेंगे छोटी सी चींटी के बारे में। ये चींटी लगभग हर जगह पे हमें मिल ही जाती है, पर अगर तुमने उसको गौर से देखा होगा ना, तो हमेशा वो या तो चलती रहेगी या फिर अपने से ज्यादा भारी किसी चीज को उठाते हुए भी नजर आ जाएगी और चलती रहती है, चलती रहती है। अच्छा, तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों हो पाता है कि वो अपने से भारी किसी चीज को उठाकर चलती रहती है? इसके पीछे जो कहानी है ना, वो तुम्हें मैं आज बताने वाली हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक बाप और एक बेटा थे। बाप था अनानसी, बेटे का नाम था कवेकू। थोड़े अजीब से नाम है ना बट कोई बात नहीं, नाम तो कैसे भी हो सकते हैं। तो अनानसी था पिता यानी कि बाप, कवेकू था बेटा। दोनों के अलग अलग खेत थे और एक बार दोनों ने अपने खेत में कुछ बहुत अच्छे बीज बोए। लेकिन इतने अच्छे बीज बोने के बाद भी उनके खेत में फसल नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश नहीं हुई थी। और ये सोच के दोनों उदास बैठे हुए थे। एक दिन कवेकू अपने खेत में अपने बीजों को देख रहा था और उदास होके बैठ गया था। तभी वहां पर एक बौना आदमी आया। बौना आदमी समझते हो? जिसका कद बहुत छोटा होता है, तो उसको बौना बुलाते हैं। तो वहां पे एक बौना आदमी आया। बौने आदमी ने देखा कि कवेकू अपने खेत में चुपचाप बैठा हुआ निहार रहा है और बहुत उदास है। बौने आदमी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, क्या हुआ? तो कवेकू ने बताया, बारिश नहीं हुई ना इस बार। अगर बारिश नहीं होगी तो मेरे खेतों में फसल नहीं आएगी। फसल नहीं आएगी तो फिर मैं क्या खाऊंगा और क्या बेचूंगा? बौने ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते ही कवेकू की गर्दन ऊपर हो गई। हाँ बताओ, कैसे कर सकते हो? बौने आदमी ने बोला कि तुम जाओ और दो छोटी लकड़ियां ले आओ। कवेकू झटपट ले आया। फिर उसने बोला, अच्छा, अब तुम इस दो छोटी लकड़ियों से मेरे पीठ पे बजाओ और मेरे साथ मिलकर एक गाना गाओ। कवेकू ने उसकी पीठ पर दोनों लकड़ियों को बजाया और फिर दोनों ने पता है कौन सा गाना गाया? पानी पानी ऊपर जा, जल्दी जल्दी बारिश ला। पानी पानी ऊपर जा, जल्दी जल्दी बारिश ला। और जब वो इस गाने को बार बार रिपीट कर रहे थे, तभी बारिश होने लग गई। और जब बारिश हुई तो उसे खेत पूरा अच्छे से भीग गया। और फिर एक दो दिन में उसके खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए। कवेकू अब खुश था। कम से कम अब उसकी फसल थोड़ी थोड़ी उगने लग जाएगी ना। तो ये बात अब उसके पिता को मालूम चली, अनानसी को। अनानसी ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे खेत में इतनी अच्छी बारिश हुई? मेरा खेत तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। कवेकू ने सारी बात बता दी। तो अनानसी ने सोचा कि अरे, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अनानसी एक दिन दो बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके उसने अपने खेत पे छुपा दिया और इंतजार करने लगा बौने का। बौना जैसे ही उसको दूर से दिखा आते हुए, अनानसी ऐसे बैठ गया मुंह लटका के। बौने ने आके पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? अनानसी बोला कि मेरे खेत में बारिश नहीं हुई ना, तो कुछ उगेगा नहीं, अनाज नहीं होगा तो मैं क्या खाऊंगा और मैं क्या बेचूंगा? बौने ने कहा, अच्छा इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम कहीं से दो छोटी छोटी लकड़ियां ले आओ। पर अनानसी बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर के आ गया। और फिर बौने ने बोला, अच्छा तुम मेरी इस पीठ पे बजाओ और मेरे साथ मिलके गाना गाओ। फिर उन्होंने वही गाना गाया, पानी पानी ऊपर जा जल्दी जल्दी बारिश ला। लेकिन बारिश को जल्दी लाने के चक्कर में अनानसी ने जोर जोर से उसकी पीठ पे लकड़ियों को मारा। ओ, लेकिन ऐसे करते 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 पता है क्या हुआ? बौना मर गया। फिर अनानासी डर गया। ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने? मैंने बौने को मार दिया। किसी को अगर पता चलेगा तो मुझे तो सजा मिल जाएगी। अनानासी ने क्या किया, बौने की बॉडी को उठाया और वहीं पास में एक खेत में पेड़ के ऊपर जाके रख दिया। कवेकू आया ढूंढता हुआ बौने को। तो उसने बोला कि आपने बौने को देखा है?
तो अनानसी बोला, हाँ देखा है, वो देखो ना बहुत देर से पेड़ के ऊपर है, पता नहीं क्या कर रहा है ये। कविकू ने बोला, शायद ऊपर फंस गया होगा, रुको मैं मदद कर देता हूँ। कविकू ऊपर चढ़ा और जैसे ही उसने बौने को हाथ लगाया, बौने की बॉडी धम से नीचे गिर गई। तो अनानसी बोला, शिट, तुमने इसको मार दिया, ये तुमने क्या किया, अब मैं जाके सबको बताऊंगा कि तुमने बौने को मारा है। कवेकू समझ गया, मारा तो इन्होंने होगा लेकिन इल्जाम मेरे सर पे लगाना चाह रहे हैं। तो कवेकू ने एक आइडिया सोचा। कवेकू ने कहा, हाँ ठीक है, आप बता दो सबको कि मैंने मारा है, पर आपको ये बात नहीं पता कि अगर मैं इसकी मरी हुई लाश को राजा के पास ले जाऊंगा तो राजा तो मुझे इनाम देंगे। आज सुबह ही उन्होंने कहा है कि उनको बौना मरा हुआ चाहिए। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। तो अनानसी बोला, नहीं 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 नहीं, मैं ले जाऊंगा, देखो देखो ये मेरे पास है, अभी तुम नहीं ले जाओगे और इनाम भी मैं ही लूंगा। ये बोल के अनानसी बौने की बॉडी को उठा के ले गया राजा के पास। राजा ने जैसे ही देखा, राजा को तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बौना राजा को बहुत अच्छा लगता था। राजा को इतना गुस्सा आया कि राजा ने तुरंत अनानसी को एक पनिशमेंट दे दी। उन्होंने बोला कि इस बौने की बॉडी को एक बक्से में डालो और इस बक्से को अनानसी के सर के ऊपर रख दो। और फिर उसने उस बक्से पे एक ऐसा मैजिक कर दिया कि वो बक्सा कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सके। और मालूम है उसकी सजा क्या थी? सजा ये थी कि वो बक्सा हमेशा अनानसी के सर के ऊपर रहेगा, वो नीचे नहीं जा सकता जमीन पर। अब अनानसी बहुत देर तक उस बक्से को लेकर के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन कब तक चल सकता था, वो भी तो थकेगा ना। तो उसने कुछ लोगों से हेल्प मांगी, प्लीज मेरा बक्सा ले लो, प्लीज मेरा बक्सा ले लो, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी, क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया था ना। तो कोई भी नहीं आ रहा था उसके पास। अब चलते 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 वो बहुत परेशान हो गया। तभी उसने चींटी को देखा। तो अनानसी ने बोला कि तुम मेरी हेल्प कर दो ना, थोड़ा देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए इस बक्से को अपने सर पे रख लो, मुझे ना बहुत जरूरी एक दवाई लेनी है, मैं दवाई लेकर के आ रहा हूँ और उसके बाद मैं तुमसे ले लूंगा। चींटी ने बोला कि नहीं नहीं, हमें पता है तुम्हें सजा मिली है, इसलिए तुमने इस बक्से को अपने सर पे रखा है, मैं तुम्हारे सर से इसको नहीं लूंगी। पर अनानासी ने दोबारा उसको रिक्वेस्ट करी, प्लीज इसको ले लो, मुझे दवाई लेना है जरूरी, मैं वापस आके पक्का तुमसे ले लूंगा। भोली भाली चींटी बात मान गई और उस चींटी ने थोड़ी देर के लिए उस बक्से को अपने सर पर ले लिया। और फिर क्या था, अनानसी वहां से भाग गया दूर और अनानसी वापस नहीं आया। चींटी बहुत देर तक बक्से को लेकर चलती रही, इंतजार करती रही कि अनानासी वापस आएगा आएगा, पर वो वापस नहीं आया। अब चींटी उठाते 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 मर गई। हम्म, वो चींटी तो मर गई, लेकिन उस चींटी की याद में बाकी सारी चींटियां अब हमेशा अपने से बड़ी चीजों को सर पे उठा के लेके चलती रहती हैं। हम्म, तो पता चला चींटियां क्यों हमेशा बड़ी चीजों को अपने सर पे उठाती हैं। मालूम है तुम्हें ये कहानी कहाँ से मुझे मिली? ये कहानी बहुत 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 दूर से चल के आई है। पता है वो बहुत दूर कौन सी जगह है? अफ्रीका। तुमने कभी ना कभी तो सुना होगा अफ्रीका के बारे में। ये कहानी वहां की है, वहां के लोग इस कहानी को सुनाते हैं।